तो बच्चों, हम जो है कि सेकेंड ईयर में, क्लास सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बिलियन। और ये बिलियन जो है कि टर्म्स जो है कि आप क्लास 9th में भी सुने होंगे, फर्स्ट ईयर में भी सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ बिलियन भी। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और मैं जो है डॉक्टर एम सर, और आज से जो है मैं यह जो है बिलियन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाने बिलियन होता क्या है। तो देखो बच्चों, बिलियन जो है एक्चुअली यह दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण होता है। यानी दो पदार्थ को जो है आप सामान्य मिश्रण बनाओगे या उससे अधिक पदार्थों का। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। और एक जगह हमने चीनी ले लिया। और एक बर्तन में जो दोनों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, यानी पानी को भी इसमें मिला देंगे और चीनी को, दोनों को मिलाकर अच्छी तरह जो है एक मिश्रण तैयार करेंगे। जो अपने घर में आप करते हो प्राय, पानी और चीनी को अच्छी तरह मिला लेते हो तो आपको क्या मिलता है, जिसको आप कहते हैं सामान्य रूप से शरबत। क्या कहते हो? शरबत। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है कि आपने जो शरबत बनाया है तो यह एक मिश्रण है। मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें जो पदार्थ मिलाया जा रहा है वह जो है कि फिक्स अनुपात में नहीं होते हैं, वह किसी भी अनुपात में मिलाकर जो है हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि चीनी और पानी को हमने मिलाकर जो है कि मिश्रण तैयार किया है, लेकिन कह रहा है कि जो मिश्रण होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है समांगी मिश्रण। जब समांगी मिश्रण होता है उसी को हम जो है बिलियन कहते हैं। अब कहोगे समांगी मिश्रण होता क्या है? तो समांगी मिश्रण का मतलब जो है कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का जो है गुण और बनावट समान हो। याद रखिएगा, यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो? समान हो। जैसे शरबत में हम देखें तो इसके जो है कि अगर हम इसे कहीं से भी जो है मात्रा लें, जैसे यहाँ से कोई मात्रा लें शरबत का, या यहाँ से लें या यहाँ से लें, हर जगह इसकी बनावट और गुण क्या होगी? समान होगी। यानी हर जगह इसका स्वाद क्या मिलेगा? आपको समान मिलेगा। इस तरह शरबत जो एक सामान्य मिश्रण है, और जो सामान्य मिश्रण होता है उसी को हम बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन। तो इस तरह शरबत क्या है? एक बिलियन है। अब बिलियन की परिभाषा से पूछा क्या बताओगे? कहोगे दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। अब देखो बच्चों, इसमें बिलियन में जितने भी जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक। जैसे इसमें चीनी भी मिलाया गया है और पानी भी मिलाया गया है, तो यहाँ दो घटक हैं। कौन कौन? चीनी एक घटक और एक पानी घटक है। अब कह रहा है कि अगर जो है कि बिलियन में देखा जाए तो जिस घटक की मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। तो चीनी कम मात्रा में, यानी चीनी जो घटक है इसमें कम मात्रा में, तो चीनी को हम क्या कहेंगे? विलेय। तो आपसे पूछा जाए विलेय किसे कहेंगे, तो बताओगे बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है उसको हम कह देते हैं विलायक। तो पानी जो है शरबत में क्या है? विलायक। यानी आपसे सिंपली पूछा जाए कि शरबत में बताइए कि विलेय, विलायक और विलियन क्या है, तो शरबत खुद एक विलियन है, क्योंकि शरबत जो है एक सामान्य मिश्रण है और इसमें कम मात्रा में जो चीनी घुला है तो चीनी विलेय हो गया, अधिक मात्रा में इसमें पानी है तो पानी क्या हो गया? विलायक। अब बच्चों हम जानेंगे कि यह जो विलियन है इसमें केवल दो ही घटक मिले हुए हैं। कौन कौन? चीनी और पानी। तो जिसमें केवल दो ही घटक होते हैं उसको द्विअंगीय विलियन कहते हैं। कौन सा विलियन कहते हैं? द्विअंगीय विलियन। लेकिन अगर मान लो कि विलियन में तीन घटक हैं, यानी तीन तरह के पदार्थ मिल गए, जैसे इसमें चीनी है, पानी है, बाहर से इसमें हमने नमक भी मिला दिया, तो जब तीन पदार्थ हो जाएंगे या तीन घटक हो जाएंगे तो इसको त्रिअंगीय विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिअंगीय विलियन। अगर चार मिल गया, जैसे इसमें आपने क्या मिलाया है? चीनी मिलाया, पानी मिला दिया, नमक भी डाल दिया था, और उसके बाद अगर इसमें नींबू भी निचोड़ दें
तो 4 जो है घटक हो जाएंगे। तो जब 4 तरह के पदार्थ हो जाएंगे या 4 घटक हो जाएंगे तो उसको चतुर्थांगी विलयन कहेंगे। लेकिन आपके कोर्स में बच्चों केवल जो है द्विअंगी ही पढ़ना है, याद रखिएगा, बाकी नहीं पढ़ना है। यानी आप ऐसा विलयन बनाओगे जिसमें केवल 2 ही पदार्थ को अच्छी तरह मिक्स करोगे, यानी 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाओगे। अब देखो बच्चों, आपके कोर्स में जो है ना, जो विलयन का प्रकार है वह केवल जो है कि भौतिक अवस्था के आधार पर दिया है। तो इस तरह हम विलयन का जो है कि प्रकार पढ़ेंगे इसके बाद। तो चलो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विलयन। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर देखना है, क्योंकि आपके कोर्स में यही है, भौतिक अवस्था के आधार पर, ये आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलयन जो है 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 प्रकार का। इसमें फर्स्ट है आपका ठोस विलयन। क्या है फर्स्ट? ठोस विलयन। इसको आप सॉलिड सॉल्यूशन भी कर सकते हो, सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो एक बार भौतिक अवस्था के, भौतिक मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, आप पढ़े होंगे पदार्थों की भौतिक अवस्था 9th में ही। भौतिक अवस्था कितने तरह का होता है? 3 तरह का, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस वाला ठोस दिखाई देता है, द्रव वाला द्रव दिखाई देता है, गैस वाला गैस। तो उसी तरह जो ठोस विलयन होगा तो यह ऐसा विलयन होगा जो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, या कह सकते हो कि वह विलयन जिसमें विलायक हमेशा ठोस अवस्था में होता है। यानी इसका आपका परिभाषा पूछा है तो क्या बताओगे? वह विलयन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे ठोस विलयन कहते हैं, या वह विलयन जिसमें विलायक हमेशा ठोस अवस्था में होता है। जबकि विलय जो है कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो उससे हम क्या कहेंगे? ठोस विलयन। अब ठोस विलयन में जो है इसके जो टाइप्स हो जाते हैं, जैसे ठोस, ठोस विलयन। उसी तरह जो होता है आपका द्रव ठोस विलयन, और सी इसमें हो जाएगा आपका गैस ठोस विलयन। तो देखो बच्चों, ठोस विलयन को 3 भागों में बांट दिया, ठोस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। अब इसमें हम देखें तो विलेय जो है वह तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन विलायक हमेशा क्या रहेगा? विलायक जो होगा वो हमेशा जो है कि ठोस होगा, जबकि विलेय वह कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो है ठोस ठोस में जो है विलेय जो है ठोस होगा। इधर वाला देखो भाई, जो लेफ्ट वाला है सब जो है विलेय है, और जो विलयन के साथ जो है ऐड हुए हैं वो सब क्या है? विलायक हैं। तो यह जो विलेय यहाँ पर ठोस है। फिर जो है कि द्रव क्या है? यहाँ पर विलेय है। फिर यहाँ पर जो है विलेय क्या है? गैस है। और विलायक तो बताया कि हमेशा ठोस होता है, तो हाँ तुम उनके ठोस ठोस लिख सकते हो ठोस विलयन में। ठोस ठोस ठोस, यानी ठोस विलयन में विलायक हमेशा ठोस ही रहेगा। अब इसका उदाहरण भी पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा, कई बार का क्वेश्चन है। तो इसका उदाहरण जो होता है बच्चों आपको याद रखना है, कह रहा है कि ठोस ठोस का उदाहरण, यानी जो विलायक अधिक मात्रा में जो होता है वो अभी ठोस होना चाहिए, जो कम मात्रा में होता है पदार्थ वो अभी ठोस होना चाहिए। तो इसका बेस्ट उदाहरण होता है मिश्र धातु में, याद रखिएगा, मिश्र धातु में। कोई मिश्र धातु जैसे ब्रास है, ब्रास, ब्रास एक जो है मिश्र धातु है आइसोल में। इसमें क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक।
कॉपर जो है लगभग 70% होता है। कितना होता है? 70%। और जिंक जो है लगभग 30% होता है। तो इस तरह देख रहे हो कि जो मिश्र धातु, जिसका एक उदाहरण दिखा रहे हैं ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। कॉपर जो है कि 70% है, जिंक क्या है 30% है। तो इसका मतलब कॉपर जो ठोस है ये अधिक मात्रा में, यानी ये विलायक का काम कर रहा है, और जिंक जो कम मात्रा में है ये भी ठोस है, यह जो विलेय का काम कर रहा है। तो इस तरह जो है कि जिंक भी जो है विलेय हो गया, यानी ठोस अवस्था में हो गया, और कॉपर भी क्या हो गया, ठोस अवस्था में। लेकिन इसका कॉपर का मात्रा अधिक, इसका कम, इसलिए जो है कि यहाँ पर यह विलेय और ये क्या हो गया, विलायक, यानी मिश्र धातु जो होते हैं आपके ठोस ठोस विलयन का उदाहरण हो गए। इसका देखा जाए तो यहाँ पर जो है ठोस अधिक होगा, क्योंकि विलायक हमेशा अधिक होता है, तो ठोस अधिक होना चाहिए, द्रव कम होना चाहिए। तो इसमें आता है धातु अमलगम, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, धातु अमलगम। अमलगम, धातु अमलगम जैसे जिंक अमलगम कर सकते हो, सोडियम अमलगम कर सकते हो। इसमें होता क्या है धातु अमलगम में? इसमें जो है कि जो मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में होता है, और बाकी जो है कि जो धातु होंगे वह अधिक मात्रा में होंगे, लेकिन वो ठोस अवस्था में है। जैसे अगर कहा जाए कि जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम में जिंक जो होगा ठोस अवस्था में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा, जिसको विलायक कह देंगे। और उसमें जो है कि जो मरकरी होगा वह कम मात्रा में होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, विलेय कह देंगे। तो इस तरह जो है कि धातु अमलगम जो है आपके द्रव ठोस विलयन के उदाहरण है। तीसरा कह रहा है कि गैस ठोस विलयन। तो गैस ठोस विलयन का मतलब जो है कि ठोस अधिक होना चाहिए, क्योंकि विलायक में अधिक होता है, और गैस इसमें कम होना चाहिए, जो विलेय है। तो इसमें जो है कि बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेडियम, जो हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है। तो प्लेडियम में अवशोषित हाइड्रोजन गैस, प्लेडियम को पीडी से इंडिकेट करते हैं, प्लेडियम में अवशोषित हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लेडियम जो ठोस अवस्था में होगा, अधिक मात्रा में होगा, उसमें जो हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में अवशोषित रहता है, जो विलेय की तरह कार्य करता है। तो याद रखिएगा, यह ठोस के जो है तीन तरह हो गए, ठोस, ठोस विलयन। इसमें जो विलायक हमेशा ठोस रहेंगे, इसमें विलेय ठोस। इसका उदाहरण पूछा जाए मिश्र धातु बता सकते हो। मिश्र धातु में जैसे एक ब्रास लिया, इसमें कॉपर और जिंक है, कॉपर अधिक मात्रा में है तो यह आपका विलायक हो गया, और जिंक कम मात्रा में है तो यह विलेय हो गया, लेकिन दोनों ठोस है। उसी तरह जो है द्रव ठोस विलयन का उदाहरण पूछा जाए तो इसमें धातु अमलगम आते हैं। जैसे अगर जिंक अमलगम कहा जाए तो जिंक में जो है कि जिंक अधिक मात्रा में होगा, जो ठोस अवस्था में होगा, और उसमें मरकरी कम मात्रा में होता है, जो द्रव अवस्था में है। गैस ठोस विलयन का उदाहरण पूछा जाए तो इसमें जो है कि प्लेडियम धातु जो है ठोस अवस्था में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, जो विलायक की तरह कार्य कर रहा है। उसमें जो है कि हाइड्रोजन जो है बहुत कम मात्रा में अवशोषित होता है, जो क्या हो जाएगा आपका विलेय। तो ये आपसे पूछे गए, उदाहरण भी पूछे गए। इसी तरह जो है कि आप जो है दूसरा पढ़ोगे आपका द्रव विलयन। तो द्रव विलयन का मतलब ऐसा विलयन होगा जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, या उसमें विलायक हमेशा क्या होंगे, द्रव अवस्था में होंगे। उसके भी तीन प्रकार हो जाते हैं। उसी तरह गैस के भी जो है, तो ये गैस विलयन होगा जो गैस अवस्था में होगा। आज सुनिए, उसके भी तीन प्रकार होंगे। तो उसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, ठीक है। और देखो बच्चों, जो है नोट्स के लिए जो है, अगर आप क्लियर नोट चाहते हो तो आप जो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, आपको क्लियर नोट्स देंगे। और आपको देखो भाई स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो है कि हम लेक्चर भी देंगे और स्टडी मटेरियल भी देंगे, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही, थैंक्स।